जंगल के राजा शेर के बेटे की शक्तियाँ, कालिया शेर के अनोखे रूप और लोमड़ी की चतुराई। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल का राजा था एक सफेद शेर, जिसका नाम था बब्बर शेर। बब्बर शेर का एक छोटा बेटा था, जो कि जादुई शक्तियों वाला शेर था, जिसका नाम था बगीरा शेर। बगीरा शेर की माँ को कुछ ही दिन पहले ना जाने किसने मार दिया था। अब बब्बर शेर बेचारा अकेला ही अपने बेटे का ख्याल रखता था और उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया करता था। बगीरा शेर के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिनकी मदद से वो कुछ भी कर सकता था। इसीलिए वह अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों की मदद किया करता था और उन्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो बगीरा शेर अपनी शक्तियों की मदद से उन्हें एकदम से दे दिया करता था। बगीरा शेर और बब्बर शेर ने आज तक भी अपनी उन शक्तियों पर घमंड नहीं किया था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उन दोनों बाप बेटों की बहुत इज्जत किया करते थे और उनका हर हुक्म मानते थे। एक बार बब्बर शेर एक लोमड़ी को अपनी गुफा पर बुलाता है और उससे बोलता है, सुनो बहन, तुम्हें मेरा एक काम करने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। मेरा एक दोस्त दूसरे जंगल में बहुत बीमार है और ये जड़ी बगीरा की शक्तियों ने हमें दी है। तुम जल्दी से जाओ और ये जड़ी मेरे दोस्त को देकर आ जाओ। बब्बर शेर का हुक्म सुनकर लोमड़ी तुरंत ही उस जड़ी को उठाकर दूसरे जंगल की ओर चल देती है और शाम होने से पहले वह दूसरे जंगल पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह दूसरे जंगल में कदम रखती है, तभी वहां पर उस जंगल का राजा कालिया शेर आ जाता है और वह हिरन को देखकर बोलता है, अरे वाह, लगता है दूसरे जंगल का शिकार आज हमारे जंगल में आया है। और ये तुम्हारे मुंह में क्या है? ये घास इतना चमक क्यों रहा है? ये घास बगीरा शेर ने मुझे दिया है। उनके बाबा के दोस्त की तबीयत खराब है, इसलिए मैं उन्हें ये देने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, जाओगी तो तुम तब जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। हा 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 हा। ऐसा बोलकर कालिया शेर लोमड़ी पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी लोमड़ी हिम्मत करके उसे डराती हुई बोलती है, अरे जाओ जाओ कालिया शेर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये जादुई जड़ी बगीरा शेर के पास वापस चली जाएगी और फिर तुम देखना वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बगीरा शेर कोई मामूली शेर नहीं है, उनके पास इतनी जादुई शक्तियाँ हैं कि तुम उससे कभी नहीं जीत पाओगे और वो तुम्हें मार डालेंगे। बगीरा शेर की शक्तियों के बारे में सुनकर कालिया शेर के मन में तो लालच आ जाता है और वह लोमड़ी को वहीं छोड़कर सीधा बब्बर शेर के जंगल की ओर दौड़ पड़ता है और लोमड़ी ऊपर वाले का शुक्र करके जंगल में आगे बढ़ जाती है। अब कालिया शेर बब्बर शेर के जंगल में आकर बगीरा शेर की शक्तियों को छीनने का प्लान बना लेता है और वह रात होने पर बगीरा शेर की गुफा पर जाता है और धोखे से उसकी सभी शक्तियाँ छीन लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। सुबह होने पर जब बगीरा शेर नींद से जागता है तो उसे अपने शरीर में कुछ कमजोरी सी महसूस होती है और वह तुरंत ही अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके देखता है, लेकिन उसकी कोई भी शक्ति काम ही नहीं करती है। अपनी शक्तियों को अपने पास ना पाकर बगीरा शेर बहुत परेशान हो जाता है और वह तुरंत ही अपने बाबा के पास जाता है और बब्बर शेर को पूरी बात बताता है। बब्बर शेर के पास वह लोमड़ी भी खड़ी थी जो कालिया शेर से कल मिली थी और उसने कालिया शेर को बगीरा शेर की शक्तियों के बारे में बताया था। बगीरा शेर की बात सुनकर वह लोमड़ी तुरंत ही बब्बर शेर को अपने साथ घटी कल की घटना के बारे में बताती है। लोमड़ी की बात सुनकर बब्बर शेर बोलता है, अच्छा ये बात है, तो फिर उसी जालिम ने ये सब किया है। चलो हम उसके जंगल चलते हैं। इधर बब्बर शेर और बगीरा शेर कालिया शेर के जंगल की ओर जाते हैं और उधर वह जालिम कालिया शेर उन शक्तियों की मदद से काले शेरों की पूरी सेना तैयार कर लेता है। अब बब्बर शेर और बगीरा शेर भी कालिया शेर की गुफा पर पहुंच जाते हैं। बगीरा शेर
उस काले शेरों की सेना को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वह अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना चाहता है, पर उसकी शक्तियाँ उसके बस में ही नहीं रहती और बब्बर शेर और बगीरा शेर जाकर कालिया शेर से लड़ने लगते हैं और उससे बोलते हैं, अरे ओ कालिया शेर, मेरे बेटे की शक्तियाँ उसे वापस कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैं क्यों करूँ अब वापस, अब तो ये मेरी है, मैं वापस कुछ भी नहीं दूंगा, ले सकते हो तो ले लो। कालिया शेर की एक कड़वी बातें कहनी थी कि आसमान से कुछ शक्तियाँ आकर बगीरा शेर के शरीर में समा जाती हैं और वह काले शेरों की सेना भी वहाँ से गायब हो जाती है और बगीरा शेर कालिया शेर को तुरंत ही अपनी शक्तियों से पत्थर का बना देता है और उस बुराई को जंगल से खत्म कर देता है। और इस तरह से लोमड़ी अपनी चतुराई से अपनी जान बचा लेती है और बगीरा शेर को उसकी शक्तियाँ भी वापस मिल जाती हैं और साथ ही उस जंगल के सभी जानवर उस कालिया शेर की बेजा बंदिशों से आजाद हो जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई करने वाले का अंत हमेशा बुरा ही होता है और अच्छाई करने वाला कभी भी मार नहीं खाता है, उसे कहीं ना कहीं से मदद मिल ही जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जंगल में बहुत शांति थी, कोई भी जानवर उस पूरे जंगल में टहलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। शायद सभी जानवर अपनी गुफा में सो रहे थे या फिर उन पर कोई मुसीबत आन पड़ी थी। तभी एक हिरन अचानक से जाने कहां से निकल कर आती है और वह बेचारी एकदम से बाघ के हत्थे चढ़ जाती है और वह उस हिरन का बहुत ही बेरहमी से शिकार कर लेता है। यही कारण था कि जंगल का कोई भी जानवर अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा था और क्योंकि ये बाघ बहुत ही जालिम था, यह किसी भी जानवर पर रहम नहीं खाता था और उसका बेरहमी से शिकार कर लेता था और बदकिस्मती से यह बाघ ही इस जंगल का राजा था। इस जालिम का खौफ जंगल में इस कदर फैला हुआ था कि सभी जानवर अपने बिलों और गुफाओं से बाहर ही नहीं निकलते थे और जो कोई भी जानवर बाहर निकलता था उसे ही वह अपना शिकार बना लेता था। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे और भगवान से अपने जंगल में रहम की दुआ कर रहे थे कि किसी तरह उनके जंगल में भी शांति हो जाए। एक दिन उनके जंगल में दूसरे जंगल से चलता हुआ एक गोल्डन शेर आ जाता है। उस गोल्डन शेर को देखकर जंगल का कोई भी जानवर उससे डरता ही नहीं है। वह गोल्डन शेर भी जानवरों का ये रवैया देखकर हैरान हो जाता है और वह अपने मन ही मन में सोचता है, अरे ऐसा क्या, इस जंगल का कोई भी जानवर मुझसे नहीं डर रहा है, वरना शेर को देखकर तो जंगल का कोई भी जानवर टिक ही नहीं पाता है। चलो जो भी, मुझे इससे क्या लेना, मैं तो इस जंगल में सैर पर आया था और मुझे तो शाम होते होते अपने जंगल भी पहुंचना है, जल्दी से चलता हूँ। वो ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी गोल्डन शेर के पास एक भैंस दौड़ती हुई आती है और वह हाँफते हुए शेर से बोलती है, अरे महाराज, आप आ गए, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे और हम लाचारों पर भी भगवान का कोई करम जरूर होगा। अरे भैंस बहन, ये तुम क्या बोले जा रही हो? पहले तुम थोड़ी देर तक सस्ता लो, मुझे लगता है कि तुम बहुत दूर से दौड़ती चली आ रही हो। अब तो मैंने सस्ता लिया, आप जो मुझे दिख गए। इतने दिन से हम यहाँ गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, अब तो हमें अपना मसीहा सामने दिखा है और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती हूँ। अरे भैंस बहन, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे कुछ समझाओगी? महाराज, आप ही हमारे जंगल के राजा हुआ करते थे, तब हमारा जंगल बहुत खुशहाल था और सभी जानवर भी इस जंगल में बहुत खुश थे। लेकिन उस जालिम बाघ ने इस जंगल का राजा बनने के चक्कर में आपके बेटे, पत्नी और आप सभी को धोखे से मार डाला था। अब आपका पुनर्जन्म हुआ है। महाराज, प्लीज आप हमें बचा लीजिए।
भैंस के ऐसा कहने पर शेर भी सोच में पड़ जाता है और उसे भी बीती बातें कुछ कुछ याद आने लगती है। और कुछ देर बाद जब वो जंगल में घूम रहा होता है तो उसे वह गुफा दिखाई पड़ती है जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहता था और उसे सब कुछ याद आ जाता है। और वह तुरंत ही उस जालिम बाघ को मारने के लिए निकल पड़ता है। गोल्डन शेर पूरे गुस्से में बाघ की गुफा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वह उस बाघ की जादुई शक्तियों के बारे में बिल्कुल अनजान था और ना ही उस भैंस ने उस बाघ की जादुई शक्तियों के बारे में गोल्डन शेर को आगाह किया था। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद आखिरकार गोल्डन शेर को बाघ की गुफा दिखाई पड़ती है और वह तुरंत ही दौड़कर उसके पास जाता है। बाघ गोल्डन शेर को देखकर हैरान हो जाता है और वह मन ही मन सोचता है, अरे ये इसे और इसके परिवार को तो मैंने बहुत दिन पहले मार दिया था, लेकिन अब ये यहाँ कैसे? वो ऐसा सोच ही रहा था कि गोल्डन शेर उससे बोलता है, क्या हुआ? मुझे देखकर परेशान हो गए तुम तो? सोच रहे होंगे कि मैंने तो इसे मार दिया था, लेकिन अब ये यहाँ कैसे? कोई नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे। गोल्डन शेर बाघ से ऐसा बोलकर उस पर हमला कर देता है। जैसे ही गोल्डन शेर उस पर हमला करता है, वह बाघ एक बाघ मानव में बदल जाता है और गोल्डन शेर पर अपनी शक्तियों से हमला करने लगता है। गोल्डन शेर ये सब देखकर परेशान हो जाता है और वह भगवान से अपने मन ही मन में मदद मांगता है। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करो इस बुराई को खत्म करने में। उसका ऐसा बोलना था कि आसमान से कुछ शक्तियाँ आकर गोल्डन शेर में समा जाती हैं और वहाँ पर गोल्डन शेरों की प्रजा देखते ही देखते इकट्ठी हो जाती है। इतने सारे गोल्डन शेरों को देखकर बाघ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो सभी गोल्डन शेर उस पर टूट पड़ते हैं और उस बाघ मानव को वहीं पर मार डालते हैं। इस तरह से जंगल से इस बुराई का अंत हो जाता है। इसके बाद जंगल के सभी जानवर गोल्डन शेर का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे ही जंगल का राजा बना देते हैं और इसके बाद सभी जानवर फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है कि खूबसूरत जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उनके जंगल का राजा एक सफेद शेर था जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और जंगल में सबसे अलग दिखने वाला जानवर वही था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उसको बहुत अहमियत देते थे और उसका हर हुक्म मानते थे। गब्बर शेर भी जंगल के जानवरों का अच्छा खासा ख्याल रखता था और उन पर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आने देता था। गब्बर शेर के 3 दोस्त थे जो कि अलग अलग रंगों की बहुत ही खूबसूरत शेर थे और वह गब्बर शेर के पास वाले जंगल के राजा थे। वो सभी आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे और अपने जंगल की बहुत अच्छे से देखभाल भी करते थे। और जब भी सफेद शेर या रंगीन शेर पर कोई मुसीबत आती तो वो सभी मिलकर आसानी से कोई ना कोई हल निकाल ही लेते थे। इसी तरह से उन सभी का जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। सभी अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक बार ना जाने कहां से सफेद शेर के जंगल में एक मॉन्स्टर बाघ घुस आता है और आते ही वह सफेद शेर के जंगल में अपना आतंक मचाने लगता है और उसके जंगल के जानवरों का बड़े ही बेरहमी से शिकार करने लगता है। उसी जंगल में जो भी कोई जानवर नजर आता है वह उसी का शिकार कर लेता है और उसका मांस खाए बिना ही उसे वहां पर छोड़कर चला जाता है। इसी तरह से बाघ का आतंक जंगल में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और वह जंगल के जानवरों को बेरहमी से शिकार करता ही जाता है। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे कि आखिर कौन ये सब कर रहा है, हमारे जंगल के जानवरों को कौन मार रहा है। इसी सिलसिले में बात करने सभी जानवर अपने महाराज के पास जाते हैं और शेर महाराज को अपनी समस्या के बारे में बताते हैं।
जंगल का राजा शेर जब ये सब बातें सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह बहुत तेज दहाड़ता है। उसकी दहाड़ की गूंज से पूरा जंगल दहल जाता है और वह बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? हमारे जंगल में इतनी बड़ी आफत आन पड़ी है और तुम मुझे आज बता रहे हो? क्या तुम में से किसी ने उस जानवर को देखा है जो ये सब कर रहा है? शेर के ऐसा पूछने पर जानवरों की भीड़ से एक भैंस बोलती है, अरे महाराज, नहीं नहीं, हमने किसी ने कुछ नहीं देखा। बस हर रोज जब भी कोई जानवर जंगल में निकलता है तो उसे कहीं कहीं जानवरों की लाशें दिखाई पड़ती हैं। आप प्लीज पता लगाइए कि ये सब हमारे जंगल में कौन कर रहा है। पता नहीं हमने उसका क्या बिगाड़ा है जो वो हमारे जंगल को तहस नहस करने में लगा पड़ा है। हाँ जानवरों, तुम सब घबराओ नहीं, आज ही मैं उसे देखता हूँ। आखिर कौन है वो जो हमारे जंगल में छुप कर वार कर रहा है? मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा। शेर ऐसा बोलकर जंगल की ओर चल देता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वह बाघ कितना ताकतवर है। उसे हर कोई नहीं मार सकता। गब्बर शेर जंगल के जानवरों को ये दिलासा देकर जंगल की ओर निकलता है और उस खूनी की तलाश करने लगता है जो कि जंगल के जानवरों को परेशान कर रहा था। गब्बर शेर को उसकी तलाश करते करते रात हो जाती है, लेकिन वह खूनी बाघ उसे कहीं पर भी नजर नहीं आता है और गब्बर शेर बेचारा थक हार कर अपनी गुफा में वापस आ जाता है और उसी के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में अपने रंगीन दोस्तों को बुलाने की बात आती है और अगली सुबह वह अपने सभी रंगीन दोस्तों को अपनी गुफा में बुलाता है और उन्हें अपने जंगल की सिचुएशन के बारे में बताता है। अपने दोस्त सफेद शेर की बात सुनकर पीला शेर बोलता है, अरे भाई, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी परेशानी मतलब हमारी परेशानी। हम तुम्हारे इस काम में मदद जरूर करेंगे। ये सब बोलकर वो सभी शेर जंगल के अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं और उस बाघ को ढूंढने लगते हैं। वो सभी उस बाघ को ढूंढ ही रहे थे कि तभी पीले शेर की नजर उस बाघ पर जाती है। पीला शेर दौड़कर उस बाघ के पास जाता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी वह बाघ अचानक से एक बाघ मानव में बदल जाता है। पीला शेर ये सब देखकर काफी डर जाता है और वह वहां से भागने लगता है, लेकिन इतना पीला शेर वहां से भाग पाता, वह बाघ मानव पीले शेर को एक ही झटके में मार गिराता है और वहां से अपने दूसरे रूप में आकर भाग जाता है। उसे ये सब करता हुआ दूर खड़ी हुई एक बकरी देख लेती है और वह दौड़ती हुई सफेद शेर के पास जाती है और गब्बर शेर को पूरी हकीकत के बारे में बताती है। महाराज महाराज, मैंने आज उसे देखा, उसने पीले शेर को भी मार दिया महाराज। ये क्या बोल रही हो तुम बकरी? किसे देखा तुमने और किसने पीले शेर को मार दिया? महाराज, मैंने आज उसे देखा जिसने हमारे जंगल में तबाही मचाई हुई है। उसने एक ही झटके में आपके दोस्त पीले शेर को मार दिया। वह बहुत ही खतरनाक बाघ है। वह तो अपने कई कई रूप बदल सकता है महाराज। प्लीज प्लीज हमारे जंगल को उससे बचाओ महाराज। गब्बर शेर जब अपने दोस्त पीले शेर की मौत का सुनता है, उसे बहुत दुख होता है कि उसकी आई में उसका दोस्त पीला शेर चला गया और वह तुरंत ही पीले शेर की लाश को ढूंढने जंगल में निकलता है और रास्ते से अपने रंगीन दोस्तों को भी अपने साथ ले लेता है और उनसे बोलता है, मेरे दोस्तों, वो बहुत खतरनाक बाघ है। उसने हमारे दोस्त पीले शेर को भी मार गिराया है। हमें उसका बहुत चतुराई से मुकाबला करना होगा और सभी को साथ साथ रहना होगा, वरना ऐसे तो वो हमें एक एक करके सभी को मार डालेगा। आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी
उनकी नजर उस बाघ पर जाती है और उसे देखकर वह उस बाघ को तुरंत जाकर घेर लेते हैं और बिना कुछ बोले ही एकदम से उस पर तीनों वार करते हैं। अपने ऊपर एक साथ इतने वार से बाघ संभल नहीं पाता है और ना ही अपना रूप बदलकर और ताकतवर बन पाता है और वह नीचे गिर जाता है और वह तीनों दोस्त उस पर वार किए जाते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। उस जालिम के मरने के बाद वो सभी गुफा में वापस आते हैं और सफेद शेर उनसे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मेरी आई में हम सबका जिगरी यार पीला शेर मारा गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कर सकते हैं सफेद शेर भाई, अब तो जो होना था वो हो गया, होनी को कौन टाल सकता है। और इस बहाने तुम्हारे जंगल के ना जाने कितने जानवरों की जान तो बच गई। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हम फिर भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसे। ये सब बोलकर वो दोनों दोस्त अपने जंगल वापस चले जाते हैं और गब्बर शेर के जंगल के सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद से वो सभी जानवर फिर से मिलजुल कर और खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दोस्ती वही है जो मुसीबत के टाइम काम आए। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।